वाईआरएफ का बजट सिर्फ अपनी फिल्म्स पर नहीं बल्कि कंपटीशन साइड रखने में भी जाता है। क्या बात कर रहे हैं? मैं इफ यू नो यू नो। जली ना, तेरी भी जली ना। लोगों की जल रही है, पर मैंने तो ये सुना है लोग साउथ की सबसे बड़ा स्टार लेकर आ रहे हैं, बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार लेकर आ रहे हैं और बना रहे हैं एक स्पाई यूनिवर्स। जूनियर एनटीआर और एसआरके पठान 2 में होंगे। क्या क्या क्या? वॉर 2 से सबक नहीं मिला है क्या? कब सीखेंगे ये लोग? सीख तो लिया है और बाकी के लोगों ने विराट और अनुष्का को देखकर जैसे वो हर दुख वाली घड़ी में हर सुख वाली घड़ी में पहुंच जाते हैं प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए। मुझे लगता है कि क्या सही ब्रांडिंग है, क्या सही ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि उन्हें देख देख कर मुझे लगता है आधे से ज्यादा इंडस्ट्री जो है वहाँ पहुंच गई है। बिल्कुल, कोई भी कांड करो उसको मतलब उसकी सफाई करने, व्हाइट वॉश करने पहुंच जाओ प्रेमानंद जी के पास। पर देखिए एक पैप वीडियो में एक कपल पकड़ा गया है। क्या बात कर रहे हो, कौन सा वाला? और उन्होंने जैसे ही पैप्स को देखा उन्होंने उनका मूड खराब हो गया। ऐसा लग रहा है वो अपने बॉयफ्रेंड से ही लड़ पड़ी कि भाई ये कैसे आ गए लोग यहाँ। एक्चुअली पैप्स वालों ने जाके धप्पा कर दिया उनके प्राइवेट मोमेंट में कि वो आराम से आ रहे थे हाथ पकड़े हुए और एकदम से उन्होंने देखा ओह शिट, पकड़े गए। बिल्कुल, पर अगर पैप्स की बात करें तो जया बच्चन और पैप्स का जो रिश्ता है, नमस्ते। जो पैप्स के खिलाफ जया जी ने बोल दिया उसको बचाने राखी सावंत आ गई, वो भी ब्लू ड्रम लेकर। जया जी, मेरे पैप्स को कुछ मत बोलो वरना इस ड्रामा में आपको लेकर चली जाऊंगी। यार एक्चुअली वो वकील है ना बॉलीवुड की फ्री में, तो कोई भी बेसहारा या फिर परेशान इंसान दिखता है तो वो या फिर कोई अत्याचार जिस पर हो रहा हो वो दिखता है तो सीधा राखी सावंत पहुंच जाती है मोर्चा लेकर और उन्हें बचाने। तो इस बार आ गई है। एक और बेसहारा इंसान चल रहा है आजकल बॉलीवुड में। एक पिक्चर आने वाली है, देखिए 25 दिसंबर को, अनन्या पांडे की, और सब धुरंधर पे ही लगे हुए हैं अभी। तो यार ये नई पिक्चरों की बात कौन करेगा फिर? पिक्चरों की बात यहाँ पर तो 21 की डेट चेंज होती जा रही है और वो फिर से आगे कर दिया है उसे। अब 21 पता नहीं कब रिलीज होगी, क्योंकि अभी जो क्लैश हो रहा था तू मेरा मैं तेरी के साथ 21 का वो तो नहीं हो रहा है। देखिए अगस्त्य नंदा का जो करियर है वो आगे जाए ना जाए, डेट आगे जरूर जाएगी। पर खुशखबरी की बात ये है कि होम बाउंड जो है शॉर्टलिस्ट हो गई है ऑस्कर्स के लिए। और ये सारी जो बॉलीवुड की गॉसिप है ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज बैठ के डिटेल में कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि हर चीज पे देखिए वीडियो नहीं बना सकते। पर जो हमने सुना है हम चाहते हैं आप तक भी पहुंचे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वाईआरएफ और धुरंधर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग, नॉट जस्ट अस, सभी को ये लग रहा है यार कि धुरंधर की जो सक्सेस है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो तकलीफ हो रही है वो वाईआरएफ वालों को हो रही है, क्योंकि उनका स्पाई यूनिवर्स जिसकी वजह से वो कई सालों से खा रहे हैं बैठ के नहीं वो फिल्में और भी बना रहे हैं, बट उनका मेगा प्रोजेक्ट तो यही है। और उसको ऐसा लग गया है कि एक कंपटीशन मिल गया, एक सॉलिड कंपटीशन मिल गया है। और वैसे भी वॉर 2, टाइगर 3 तो और अल्फा में कोई खास इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है। यार मुझे सबसे ज्यादा बुरा ही आलिया भट्ट के लिए लग रहा है। देखिए आज तक जितनी भी स्पाई यूनिवर्स आई सारी हिट हुई, ठीक है। हाँ। उसके बाद अब आलिया भट्ट की जब स्पाई यूनिवर्स के आने का टाइम हुआ तो वो एकदम से जो वक्त बदल गया और लोगों ने बोला कि अब हमें नहीं देखना ये। अब वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स को लोग बोल रहे हैं छी ये क्या बना रहे हो तुम लोग, ये नाच गाना क्या है तो गलत, क्योंकि पहले इन्हीं लोगों ने फिल्म की इतनी को सक्सेसफुल बनाया, चाहे वो पठान हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो वॉर हो, और अब जाकर वो कह रहे हैं कि यार ये क्या छी बना रहे हो, क्योंकि कुछ और बेटर देखने के लिए मिल गया है। पर मेरा तो ये कहना है कि प्रॉब्लम पहले वालों में नहीं थी, उसके बाद जो ये 1, 2 और आगे चेन बनाते जा रहे हैं उसमें है, क्योंकि स्टाइल चेंज करने को राजी नहीं है। एक सेट टेम्पलेट इन्होंने बना लिया है और सारी की सारी फिल्में उसी टेम्पलेट पे निकालते जा रहे हैं। पर ये देखिए टेम्पलेट तो चेंज था ना, अब लड़के की जगह लड़की लड़ने वाली थी, आलिया भट्ट लड़ने वाली थी, अब वो तो अल्फा में हो रहा है। बट अभी तक जो हो चुका है, लास्ट वॉर 2 अभी, या फिर टाइगर 3 या फिर पठान, मतलब सभी में वो सेम तरह की जो चीज़ें दिखा रहे हैं कि एक स्पाई होगा, वो इतना ज़्यादा रेबेल मोड में होगा कि वो अपनी टीम से, अपनी आर्मी से, सभी जो उससे ऊपर है
सुपीरियर्स है उसके सबसे लड़ाई कर लेगा हाँ। और उसके बाद में उसे अलग कर देंगे। अलग कर देंगे, फिर वो पाकिस्तान से लड़ रहा होगा, उसे पाकिस्तानी स्पाई से प्यार हो जाएगा। मतलब ये हर स्पाई यूनिवर्स में यही दो बार होता गाने है। आएंगे, एक बार नाचेगा, एक बार कोई बिकिनी वाला कोई ऐसा गाना बिल्कुल। होगा, और बस यही दिखाते जा रहे हैं हर एक फिल्म में। बिल्कुल। और अब पठान 2 की लोग बात करने लगे हैं यार कि अब स्पाई यूनिवर्स जो आया है धुरंधर का, उससे कोई टक्कर दे सकता है। हाँ। तो हो सकता है वो शाहरुख खान ही है, क्योंकि पठान इतनी बड़ी सक्सेस थी। पर अब इन्होंने पता नहीं क्या सोचा और बोला कि जूनियर एनटीआर को पठान 2 में ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी गाइस, वॉर 2 में जो बुरा हाल देखा था आपने उसके बाद अगर कोई ये सोच भी रहा है तो उसे पाप लगे, पाप। बिल्कुल लगना चाहिए यार, क्योंकि जूनियर एनटीआर जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं मुझे लग रहा है ये कबाड़ा ही कर रहे हैं। इन्होंने आज तक जो है 1-2 अच्छी पिक्चरें देने के बाद इन्होंने बोला चलो भाई अब मेरा रिटायरमेंट टाइम हो गया, अब मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करूंगा। देखो मैं तो ये नहीं बोल सकती क्योंकि साउथ से मेरा अच्छा सा कनेक्शन है और मैं नहीं चाहती वहाँ के लोग आके मुझे गाली दें तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जूनियर एनटीआर में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने वॉर 2 के अंदर यही सोचा कि ठीक है अब इस टाइम पर साउथ और नॉर्थ का ये बहुत ज़्यादा जो होता है ना कॉम्बिनेशन बड़ा सही चल रहा है, और अगर हम ये फॉर्मूला अपनी फिल्म में यूज़ करते हैं तो पैसा ही पैसा होगा। ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि आपने फिल्म अच्छी नहीं बनाई, ऊपर से इतन YRF इतना इस टाइम पर बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और वो अगर इतने घटिया VFX यूज़ करेगा तो हम क्या बोले यार बॉर्डर 2 को, हम क्या बोले किसी और प्रोडक्शन हाउस को। पर क्या आपको लगता है कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि अब नेगेटिव PR होगी और YRF जो है रिलीज अच्छी हिट नहीं होने देगा धुरंधर 2 को, क्या आपको लगता है ये जो PR है ये एक्चुअली में कुछ कर सकती है या कुछ बिगाड़ सकती है पिक्चर का? मैंने तो आज ही सुबह सुबह देखा है सान्या, और बस मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं जो देख रही हूँ मैं कैसे सान्या को फ़ोन करके बता दूँ, क्योंकि तुमने शायद चोपड़ा साहब का रिव्यू देखा होगा, उसके ऊपर बैकलैश होते हुए देखा होगा, बट मैंने देखा है जो हाल ही में उनका आया है राउंड द टेबल, और फिर उसे देख रही थी मैं, बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए वहाँ जो इतने भी एक्टर्स आए थे। बाद में चोपड़ा मैडम ने एकदम से आउट ऑफ नोवेयर एक क्वेश्चन रेज किया कि अच्छा आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि ये जो 6 वैन्स वगैरह लाने का सीन है ये कितना जस्टिफाइड है, कितना सही है। वो किसके बारे में उठी थी? किसके? शाहरुख खान के बारे में? नो 6 वैन की बात, रणवीर सिंह के बारे में बात हो रही थी। धुरंधर किसकी है? देखिए मेरी बात सुनिए आप, मैं थोड़ी अनुपमा चोपड़ा के साथ हूँ। ओह, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों यार, ये राउंड टेबल पहले रिकॉर्ड हुआ होगा। अब जो मतलब वो ही है ना कि अब इतना चुभने लगाऊं कि मेरी हर बात ही आप लोगों को गंदी लगती है। अनुपमा चोपड़ा ने क्या उखाड़ा, हो सकता है 1 महीने पहले हुआ हो, उन्हें क्या पता था ये होने वाला है। पर देखिए कोइंसिडेंस, मैं बोलूंगी कि कोइंसिडेंस हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और कोइंसिडेंस ही हो सकता है ज़रूर, क्योंकि मुझे तो वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कोई कोइंसिडेंस लगा नहीं, क्योंकि बहुत बार बार घुमा फिरा कर, जबकि उधर कृति सेनन भी थी, उधर विकी कौशल भी थे, तो विकी कौशल तो स्लाइली पॉइंट आउट कर रहे थे, जबकि कृति सेनन वाज लाइक कि ये कहाँ होता है, लाइक आई हैव नेवर सीन इट मैंने बस सुना है, आई हैव हर्ड अबाउट इट बट आई हैव नेवर सीन इट, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग। पर ये देखिए जो प्रेमानंद जी के पास आजकल जो हमारा मोस्ट इन्फ्लुएंसर, देखिए अगर कोई 2 इन्फ्लुएंसर हैं बॉलीवुड में तो वो है विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। जो वो करते हैं उसके बाद पूरी जनता जो है वही करने लगती है। आप शादियों में देख लो, YRF वाले भी वही चले जाए। देखो बिल्कुल भाई, YRF वालों को प्रेमानंद जी के पास जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये क्या हो रहा है भाई, प्रेमानंद जी के पास जो जाएगा उसका करियर बढ़िया हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। राज कुंद्रा जा रहे हैं उनके पास, बोल रहे मेरी ये किडनी ले लो। आप तो यार कुछ तो बात है प्रेमानंद जी में। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये विराट अनुष्का वो तो है ही, उनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं प्रेमानंद महाराज के, लेकिन विराट अनुष्का में भी कोई बात है, मतलब वो जो भी चीज़ें करते हैं ना वो लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे कि चाहे वो बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग करना हो, या उनके लहंगे वाला वो, या उनके पोजेज इनफैक्ट अब उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे और लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो नॉर्मली करते हैं और वो ट्रेंड बन जाता है, तो अच्छे खासे ब्रांड एम्बेसडर तो है। बिल्कुल। और अगर आपने देखा होगा कि पहले हमने देखा कि विराट कोहली बोलते थे आई एम नॉट द पूजा पाठ टाइप्स, अब हर महीने हमें दिखता है कि फिर से प्रेमानंद जी के पास जा रहे हैं पूरे और हाथ जोड़कर अपना सर नीचे रखकर। तो ये जो विराट कोहली का ये हुआ चेंज है, अनुष्काफिकेशन हो गया है देखिए विराट कोहली का, वो देखने में तो अच्छा लगता है। और अगर आप लोग में से कोई प्रेमानंद जी के पास गया और आपको लगता है कि सच में कुछ यार बढ़िया हो जाता है उनके पास जाके, तो आप हमें अपना एक्सपीरियंस
ऑडियंस कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल, लेकिन एक राधिका मदान की जो वीडियो आई पैप्स के थ्रू, मैं उसमें बोलना चाहूँगी कि मतलब मुझे बुरा भी लगा कि अगर कोई अपना प्राइवेट मोमेंट कोई अच्छी चीज़ एंजॉय कर रहा है, किसी के साथ हाथ पकड़ के चल रहा है, तो मैं क्यों प्रॉब्लम है। इसीलिए जया बच्चन जी से डांट खाते हैं पैप्स, क्योंकि ये कहीं भी घुस जाते हैं। देखिए, मुझे ये गलत बात तो है कि पैप्स हर जगह घुस जा रहे हैं, ठीक है, पर अगर आपने देख लिया है कि अब उन्होंने हाथ पकड़े हुए देख लिया है, कौन है वो मिस्ट्री तो मैन? जब आप ऐसे हाथ छोड़ देते हो एकदम से और फिर टर्न हो जाते हो, फिर सोच लगता है क्या करूं, वो भी पैप्स के सामने, वो जो पकड़ी गई है ना, वो थोड़ा सा लग रहा है कि यार कुछ नहीं होता, पकड़ लो यार, हाथ पकड़ने में क्या है। हाथ पकड़ने में तो बहुत कुछ है। फिर वो हेडलाइंस तो खैर अभी भी बनेंगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो जो मोमेंट था वो काफ़ी ऐसे अजीब सा हो गया कि ओ शिट वैसा वाला कि अब क्या करें। पर आप नाम डिस्क्लोज करना चाहेंगी, कौन था वो मास्क के पीछे वाला आदमी? वो है एक इंसान जो मिसमैच्ड में भी थे। ओह यस, उनका नाम है विहान समात। यस, और वो सिर्फ मिसमैच में नहीं बल्कि द रॉयल्स जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था ईशान खट्टर वाला, उसके अंदर भी थे। बिल्कुल, ऐसा लगता है नेटफ्लिक्स ने एक ठेका ले रखा है कि भाई विहान समात को हर जगह बेस्ट फ्रेंड बनाते रहो। हाँ हाँ, ये हर उसमें दिख जाने चाहिए। तो क्या पता राधिका मदान के भी वो बेस्ट फ्रेंड ही हो। ऐसा बेस्ट फ्रेंड हाथ पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते, ये बताइए। मुझे तो लगता है पकड़ सकते हैं। और एक और बात है, अगर राधिका मदान जो है और विहान है, दोनों ने मास्क लगा रखा है, तो विहान समाज फिर भी देखो लोग इग्नोर कर देते, पर उन्होंने जो राधिका मदान ने यहाँ मास्क पहन रखा है, ये कौन सा तरीका है मास्क पहनने का? लेकिन यार पैप्स को भी तो अपनी सीमा में रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसीलिए जया बच्चन से जो है डांट खाते हैं हमेशा। वो कितना समझाती हैं। एक बार तो उन्होंने अभी झाड़ ही दिया उनको कि ये कौन है लोग, क्या डिग्री है तुम्हारी, कहाँ से आते हो, मतलब इतना ज़्यादा निचोड़ दिया उनको, इतना ज़्यादा जलील कर दिया। बिल्कुल, और पैप्स बोलते हैं सीमा, ये कौन है, ये किसी के पास जाना है क्या? सीमा की फोटो क्लिक करनी है क्या? सीमा क्या होती है हमें पता ही नहीं है। और उनको बचाने के लिए एक साक्षात महिला कहने वाली थी, वैसे तो महिला ही है, पर मसीहा निकली वो पैप्स के लिए, और वो सीधा ले आई हथियार। और वो भी हथियार कैसा कि मुझे थोड़ा सा डार्क लगा एक्चुअली वो, कि वो नीले ड्रम के साथ आई है, और मुझे पहले समझ नहीं आया कि क्या वीडियो है क्या। बाद में पता चला जब उन्होंने कहा कि आप मेरे पैप्स को ऐसा नहीं कह सकती है। नहीं तो मैं नीला ड्रम, पहले तो जब मैंने सुना ये ऐसा कुछ हुआ है, मुझे लगा ये जया बच्चन जी के लिए लाएंगे कि जया बच्चन जी यूज करेंगी वो नीला ड्रम। ये नहीं बोलना था, बोलिए। पर फिर मुझे पता चला ओ ये तो पैप्स को बचाने के लिए आई है राखी सावंत। पर देखिए राखी सावंत जो है एक पॉडकास्ट में भी आ रही है आजकल राहुल महाजन के साथ। ओ वहां पर तो कैसी कैसी बातें कर रही है। पर उधर राहुल महाजन भी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। वो अपनी चड्डियां लाए हैं और उन्होंने बोला है कि बिग बॉस में आपने बोला है मेरी चड्डियों से बहुत बदबू आती है, तो अभी आप स्मेल करके देखो आ रही है नहीं आ रही है। और राखी सावंत उसको स्मेल कर रही हैं। ये क्या हो रहा है कंटेंट, ये क्या इंस्टाग्राम पे कंटेंट बन रहा है यार। दो फालतू लोग अगर आके बैठ के बात करते हैं तो यही होता है। Are you talking about No, no, those two. ये ठीक है, पर देखिए राखी सावंत जैसी भी है थोड़ी आइकॉनिक तो है। देखिए इतने सालों तक रेलिवेंट रहना, चाहे कैसे भी हरकत, उन्होंने शादी करी, डिवोर्स करा, स्वयंवर कर लिया भाई अपना कंटेंट के लिए, तो असली कंटेंट की क्वीन कोई है तो वो। और मुझे लगता है कि जया बच्चन को इंडस्ट्री में तो और कोई जवाब दे ही नहीं सकता था एक्सेप्ट राखी सावंत। बिल्कुल। लेकिन जया बच्चन जी से मुझे याद आया कि उनके नाती की भी तो फिल्म आ रही है। सॉरी आ रही थी, उसकी तो डेट चेंज हो गई ना। बिल्कुल, और ये दूसरी बार डेट चेंज हुई है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है अगस्त्य नंदा के साथ। देखिए ऐसा हो कि आपके कंपटीशन में बहुत बड़ी पिक्चर आ रही हो तो आप बोलो कि नहीं भाई इनके साथ मत करो। पर अगर आप थोड़े से डॉट्स करेंगे और थोड़े से कमेंट्स पढ़ेंगे लोगों के, तो लोगों को तो यही कहना है कि धर्मा वालों के पास के ऊपर इस बार बहुत प्रेशर है और वो नहीं चाहते हैं कोई रिस्क लेना, और अपनी जो फिल्म उन्होंने बनाई उससे खास उम्मीदें हैं नहीं उनको, तो शायद उन्हीं की वजह से उस डेट को आगे किया गया। ऐसे जस्ट रूमर्स हैं। तो ये जो धर्मा ने पिक्चर बनाई है, मैंने तो ये भी सुना है कि दोनों की बन नहीं रही है आजकल, वो दोनों एक साथ दिखना नहीं चाहते हैं यार। ये तो मेरे पास मस्त गॉसिप है, मैं बताती हूँ कि मैंने सुना है इनसाइडर्स ऐसा कह रहे हैं, ये भी खैर मैंने पढ़ा ही है कहीं पे। उनके हिसाब से इनसाइडर्स कह रहे हैं
कि ये दोनों देखिए इनसाइडर्स की खबर किसी और आउटसाइडर ने सुनी है हाँ। और वो आउटसाइडर की खबर आपके पास लेकर ये चेन ऑफ गॉसिप है देखिए, पर गॉसिप ऐसी ही काम करती है। एग्जैक्टली तो हो सकता है जो हम बोल रहे हैं उसका कोई सोर्स ना हो, उसका सोर्स है ट्रस्ट मी ब्रो। पर अगर आपको ट्रस्ट करना है तो अपने रिस्क पे करिए। एग्जैक्टली हमारा काम था कि जो हमने सुना वो आप तक पहुंचा दे। आप भी अब सुनो। मानना है नहीं मानना है, दैट्स योर प्रॉब्लम। बिल्कुल, तो बताइए क्या हो रहा है अनन्या पांडे के साथ। अनन्या पांडे के साथ ये हो रहा है फिलहाल कि धर्मा ने जितना उनके करियर को बैक करना था कर लिया, वो थक चुके हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए मैडम, ये पिक्चर ये हमारी तरफ से आखिरी पिक्चर है, टेस्ट है आपका, इसमें पास हुई तो ओके, फेल हुई तो आपकी मेरी कट्टी। यार पर अनन्या पांडे तो अब अच्छा करने लगी थी ना, वो अच्छी एक्टिंग करने लगी थी वो हाँ, ऑन OTT। ऑन OTT, तो ये OTT पे ही ना चली जाएं, हाँ, ऐसा ना हो तो बेहतर है। पर एक और पिक्चर आई है जो अब OTT पे आ गई है, नाम है उसका होम बाउंड, और वो ऑस्कर्स के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है इंडिया से। और What a picture! ये बढ़िया नोट है ये एंड करने के कि हम बहुत खुश हैं कि होम बाउंड जैसी बढ़िया पिक्चर है जो है और बने, और धर्मा ये ने भी- ही बनाई है। एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट कि वहाँ पर अगर ऐसी तू मेरा मैं तेरी तू मेरा व्हाटएवर, तो उस ऐसी पिक्चरों में पैसा वेस्ट करने से बेटर है आप होम बाउंड जैसी फिल्में बनाओ। आपको फेस्टिवल्स में भी बहुत सारे अप्रिसिएशन मिलेंगे, ऑस्कर में एंट्री भी मिल गई है, जो लोग हैं वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा हो तो रहा है। ऐसी पिक्चरों पे ही पैसा लगाइए बिल्कुल धर्मा वालों। तो इस हफ्ते की जो मॉरल होनी चाहिए इस गॉसिप की ये है हाँ। कि देखिए करण जौहर अच्छी चीजें भी करते हैं, तो Yes. हर एक इंसान में लाइफ में ये मैंने अभी सेगमेंट बनाया है कि अब हम एक एडवाइस देंगे। मॉरल ऑफ द गॉसिप है यस, कि करण जौहर की तरह जो सब उन्हें हेट करते रहते हैं, उनकी अच्छाइयाँ भी देखिए। और उन्होंने इतनी अच्छी पिक्चर बनवाई है होम बाउंड। यस, और वो भी यही देखिए। कहते हैं, वो यही कहते हैं कि मैं अच्छी पिक्चर बना दूं लेकिन लोग देखे तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किन फिल्मों को सपोर्ट करते हैं। अगर आपको कोई फिल्म पसंद आई है, ज़रूरी नहीं ना कि बड़े बजट वाली पिक्चरों को देख कर आओ और ऐसी पिक्चरों को छोड़ दो। बिल्कुल, छोटे छोटे बजट की पिक्चरें देखिए, छोटे छोटे बजट वाले शोज देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए स्विच को। और हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते बहुत सारी बॉलीवुड गॉसिप के साथ। मेरा नाम है सानिया, और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।